हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज एमएस एक्सेल में हम सीखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर जो ऑप्शन होता है एमएस एक्सेल का। इसमें से सॉर्ट मैंने पीछे वीडियो अपलोड कर दिया था। अब इसमें ऑप्शन है फिल्टर का, उसको हम आज देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले अगर ऑटो फिल्टर लगाना होता है तो हमें सेलेक्ट करना होता है। ये डाटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ ये होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे और इसमें फिल्टर ऑप्शन यानी ऑटो फिल्टर पे क्लिक करेंगे। अब ये देखेंगे यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं इन कॉलम्स में फिल्टर ड्रॉप डाउन लग के आ गए। अब इनमें जिस पे भी हमें फिल्टर करना हो वो हम देख सकते हैं। फिल्टर में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उन सभी ऑप्शंस को हम एक एक करके देखेंगे बारी बारी से। जैसे हम प्रोडक्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं, इसमें ये देखें फिल्टर का ये दिया गया है। एक एक सेलेक्ट करके हम देख सकते हैं जिसको हमें रखना है या जिसको नहीं रखना है। जिनको नहीं रखना है उनको हटा देंगे यहाँ से चेकबॉक्स और ओके करेंगे। ये देखें जिनको जिनको हमने चेक रखा था वो आ रहे हैं, बाकी सब हट गए। अगर फिर उनको लाना है तो फिर से चेक कर देंगे, ये बाकी सब भी आ जाएंगे। इसके अलावा फिल्टर में और क्या क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर का ऑप्शन देखेंगे। इसमें ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। नॉर्मली ये ऑप्शंस लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं, इसमें ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं फिल्टर करने के लिए। अब इन ऑप्शंस को हम देखते हैं। पहला है इक्वल्स, अगला है डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन या कस्टम फिल्टर। ये कस्टम फिल्टर एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा, उसमें ये सभी ऑप्शंस होंगे ये सारे। अगर हम इक्वल्स पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्या है, हम किसी पर्टिकुलर को टाइप करेंगे कि सिर्फ वो डिस्प्ले करे। सपोज हम इसमें कॉपी डाल देते हैं। एंड और का इंस्ट्रक्शन भी लगा सकते हैं, कमांड लगा सकते हैं कि इसमें एंड और के साथ कोई और चीज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एंड यूज करते हैं, एंड यूज करने का मतलब कि वो और ये, और का मतलब या तो वो या ये, दोनों में से कोई। अब इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें से भी ऑप्शंस सेलेक्ट कर लेंगे। इक्वल, डज नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन। लेस देन ग्रेटर देन टेक्स्ट डाटा के लिए नहीं होता है तो हम इक्वल्स यूज कर सकते हैं, इक्वल्स। और यहाँ पे हम सपोज डाल देते हैं जिसमें एक आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में शायद पता हो, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं जैसे क्वेश्चन मार्क या एस्टरिस्क, मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए। जैसे ये सिंबल जो है एस्टरिस्क, जो ये सिंबल कैरेक्टर की लेंथ को नहीं दर्शाता है, यानी कि जितना लंबा हो वो हो सकता है, चाहे वो 5 लेटर का हो, 10 लेटर का हो या उससे भी ज्यादा या कम हो। इससे इसको कोई मतलब नहीं है। और ये कुछ भी हो, ABCD XYZ कुछ भी हो, ये सबको डिस्प्ले करेगा। तो इसको ना तो कैरेक्टर्स में स्पेसिफिक से कोई लेना देना है और ना ही लेंथ से लेना देना है। बट इसी जगह पे हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं तो ये अल्फाबेट से इसको मतलब नहीं है कि ये कौन सा अल्फाबेट होगा, कौन सा लेटर होगा, A होगा या Z होगा या बीच का कोई होगा। बट ये लेंथ को डिस्क्राइब जरूर करता है। लेंथ यानी कि सिर्फ एक कैरेक्टर का। अब ये एक कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है A से Z के बीच का, तो ये दे देते हैं और इसके बाद EN कर देते हैं, ठीक है। और इसके आगे एस्टरिस्क लगा देते हैं, यानी कि पहला लेटर जो है वो कोई भी हो A से लेकर Z के बीच का। उसके बाद EN मस्ट रहेगा और उसके आगे EN के आगे कुछ हो, चाहे वो जितना बड़ा हो या छोटा हो। अब क्या करें, ओके करते हैं। अब ये क्या हुआ, इसमें ये जो सेंटेंस है जिसमें हम एंड यूज किए थे ये सक्सेस नहीं हुआ। इसकी वजह से आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया। अब इसी जगह पे हम और लगा देते हैं। इससे क्या होगा, हम यहाँ पे डाल देते हैं कॉपी और इक्वल्स स्टार। एंड का मतलब होता है कि दोनों ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। और में क्या होगा, इधर ये ट्रू हो या ये ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, उस केस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर से वापस वही लगाते हैं, पर यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गया और लगा दिया है हमने कंडीशन में। ओके किया। अब देखो ऊपर वाले में इक्वल्स में कॉपी दिया था, उसके बाद नीचे वाले में इक्वल्स कर दिया था। फर्स्ट लेटर कुछ भी हो जिसमें P आ गया, उसके बाद EN हो और उसके आगे कुछ भी हो, तो ये पेन भी आ गया। इसके अलावा ये नीचे जाके देखोगे आप, इसमें पेन के आगे पेंसिल भी आ रहा है, क्योंकि पहला लेटर P उसको तो स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, और उसके बाद EN था ही, और चूंकि लास्ट में एस्टरिस्क मार्क था तो उसमें उसके आगे कोई लेटर नहीं था पेन में, तो भी ले लिया। और पेंसिल में उसके आगे 3 लेटर और थे, वो चाहे लेटर कुछ भी हो वो भी आ गया। तो इस तरह से ये इक्वल्स यूज कर लिया आपने, उसके साथ एंड और भी बता दिया मैंने। इसी में डज नॉट इक्वल भी यूज कर सकते हैं, यानी कि उसके बराबर ना हो, ठीक है, यानी वो लेटर ना फाइंड करे। बिगिन्स विथ, एंड विथ, इसको भी देख लेते हैं। बिगिन्स विथ और एंड विथ क्या है। बिगिन विथ यानी कि लेटर कौन से लेटर से स्टार्ट हो। मैं जैसे ये मैं R दे देता हूँ और इसमें और कोई कंडीशन लगाए बिना ही ओके कर देता हूँ, यानी जो सिर्फ R से स्टार्ट हो रहे हैं वो वाले आ रहे हैं। इसी तरह से एंड विथ करेंगे तो एंड विथ
में जो लास्ट लेटर होगा। कंटेन्स का मतलब क्या चीज रहेगा और क्या नहीं रहेगा वो भी कर सकते हैं। डज नॉट कंटेन कर देंगे, ये जैसे डज नॉट इक्वल है उसी तरह से डज नॉट कंटेन कर देंगे तो ये उनको छोड़ देगा। कंटेन्स में डाल देता हूं ई और करके डज नॉट कंटेन में डाल देता हूं आर, यानी कि ई तो हो लेकिन आर ना हो, ऐसे को ये देखो बाकी सब डिस्प्ले कर दिया जिनमें अगर यहीं पे मैं इसी को रखता हूं कंटेन्स ई और यहाँ पे और के बजाय एंड कर दिया, डज नॉट कंटेन कर दिया और इसमें डाल दिया आर, यानी कि एंड कंडीशन के साथ में ई रहे लेकिन आर ना रहे। पहले मैंने और सेलेक्ट किया था तो सभी को कर दिया था, बुक कॉपी रजिस्टर सब थे, लेकिन अब क्या कर दिया ई जिस वाले वर्ड में ई हो लेकिन उसी वर्ड में आर ना हो, तो ऐसे सभी को डिस्प्ले करे। ओके, अब ये देखो पेन डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि इसमें ई है पर किसी में भी आर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अभी आप देखेंगे इसमें पेंसिल आ रहा होगा, नीचे जाते हैं हम, ये देखे पेंसिल आ रहा है। अगर सेम कंडीशन में हम जाके यहाँ पे कंटेंट्स में करें कंटेंट्स ई बट एंड के साथ में रखेंगे डज नॉट कंटेन आई। ओके, अब देखो आप इसमें पेंसिल नहीं आएगा क्योंकि ई तो है इसमें, उसमें भी ई था पेंसिल में लेकिन उसमें आई भी था, इसलिए उसको नहीं किया और सिर्फ पेन को डिस्प्ले किया क्योंकि इसमें आई नहीं है और हमने लिखा था कि ई हो जिसमें लेकिन आई ना हो, वैसे को डिस्प्ले करना है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स के लिए यानी टेक्स्ट के लिए मैंने कर दिया। पहले सबको डिस्प्ले कर देते हैं, सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो सभी डिस्प्ले हो जाएंगे, सभी आ गए। अब हम क्या करते हैं कुछ ये नंबर्स पे कर लेते हैं। अब नंबर्स फिल्टर में आते हैं, नंबर्स फिल्टर में बहुत सारी चीजें हो जाएंगे जैसे इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, बिटवीन यानी दो वर्ड के, टॉप 10, एबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो इस तरह से ढेर सारी चीजें हो जाती हैं आपके नंबर्स में। नंबर्स में जैसे इक्वल्स में हम डालते हैं डज नॉट इक्वल कर देंगे तो उसी तरह से जो उसके बराबर नहीं होगा उसको करेगा। इसी तरह से ग्रेटर देन कर दें, सपोज जैसे इज ग्रेटर देन हम कर देते हैं 25,000, मतलब इससे ज्यादा हो, 25,000 से जो ज्यादा है उन सबको डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ भाई इस कंडीशन में देखें कोई भी 25,000 से कम नहीं है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 25 के बदले हम 3 लाख कर देते हैं 3 लाख, ओके, ये देखो जो 3 लाख या उससे ज्यादा है वो सभी डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी तरह हम ग्रेटर देन और इक्वल कर देते हैं, या तो उतना हो या उतने से ज्यादा हो तो ये भी हो जाएगा। इसी तरह से लेस देन और इक्वल, लेस देन, बिटवीन, दो नंबर्स के बीच का हम डाल देते हैं तो ये हो गया कि इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि इतना या इससे ज्यादा। जैसे हम डाल देते हैं 4 लाख से ज्यादा या उसके बराबर, और लेस देन और इक्वल यानी इससे, और इसके साथ एंड कंडीशन है इसलिए ये इसी के बीच का डिस्प्ले करेगा। अगर और लगा देंगे तो दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो काम कर जाएगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 8 लाख, यानी कि 4 लाख और 8 लाख के बीच का डिस्प्ले करें। ये देखो कोई भी ऐसा नहीं है जो 4 लाख से कम या 8 लाख से ज्यादा हो, ये सब डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह से टॉप 10 कर देते हैं तो जो टॉप 10 आइटम्स होंगे उसको फिल्टर ऑटोमेटिक फाइंड कर लेगा। ये टॉप 10 वाले हैं जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाले हैं वो आगे। इसी तरह से एबव एवरेज का मतलब इन पूरे वैल्यूज का एवरेज निकालता है, और उस एवरेज से जो ज्यादा, मतलब इसका एवरेज कितना है वो हमें देखना है अगर, तो हम देख सकते हैं। पहले हम सेलेक्ट ऑल कर देते हैं। अब इसको यहाँ से इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके वैल्यूज को। ये देखें सेलेक्टेड है और यहाँ पे देखें इसका सम और एवरेज दिखा रहा है। एवरेज कितना है 1,75,422। इस वैल्यू से जो भी एबव होगा सिर्फ उनको डिस्प्ले करेगा। इसमें 15,000 भी है, 18,000 वाले वैल्यूज हैं, 9,000 वाले वैल्यूज भी हैं, 37,000 30,000 की वैल्यूज वाले भी हैं, 15,000 के वैल्यूज वाले भी हैं। बट इसका टोटल एवरेज जो अगर निकाला जा रहा है, क्योंकि इसमें 7 लाख 10 लाख तक के वैल्यूज हैं, तो उसका अगर एवरेज निकाला जा रहा है तो 175,422 आ रहा है। और इसी तरह से हम यहाँ पे जाकर और एबव एवरेज कर देते हैं, यानी 1,75,422 से जिसका भी वैल्यू ज्यादा है सिर्फ उन्हीं को डिस्प्ले कर रहा है। ये एबव एवरेज हो गया। इसी तरह से बिलो एवरेज अगर कर देते हैं तो इसमें क्या होगा, जो 1,75,422 से कम है उससे ज्यादा एक भी नहीं डिस्प्ले करेगा, ये आप देखेंगे।
कहीं पे भी आपको 1,75,422 से ज्यादा का नहीं डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हो गया एबव एंड बिलो एवरेज। ठीक है, कुछ और भी कस्टम्स में जाके आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा कुछ मिलता है जैसे इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल एंड बिगिन विथ, इसमें भी आ रहा है। कंटेन्स, डज नॉट कंटेन भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने इसमें देखा सारे कंडीशंस आपको शो कर दिए गए और वो भी एंड और के साथ में। इसके अलावा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आप यहाँ पे देखेंगे, समरी दिया हुआ भी है वाइल्ड कार्ड का। यूज क्वेश्चन मार्क टू रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर के लिए। यूज एस्टरिस्क टू रिप्रेजेंट एनी सीरीज ऑफ कैरेक्टर, चाहे वो कितने भी लंबा कैरेक्टर क्यों ना हो। तो इस तरह से आप कंप्लीट ऑटो फिल्टर को यूज कर सकते हैं बड़े आसानी से। अब अगर इस फिल्टर को हटाना हो तो आप यहाँ पे फिल्टर में जाके और वापस ऑफ कर दें। ये फिल्टर का जो ड्रॉप डाउन बटन आ रहा था वो भी हट गया। तो इस तरह से आप ऑटो फिल्टर को यूज कर सकते हैं ऑल कंडीशंस के साथ में। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज कमेंट योर सजेशंस। थैंक यू।